बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये दुनिया भर को दर्स देते हैं कि ख़वातीन का एहतराम किया जाए, ख़वातीन के और बच्चों के हुकूक़ की बात करते हैं। लेकिन मगरबी ममालिक की सूरत हाल क्या है, ये इस एक ख़बर में आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो ख़बर है मेरे पास, ये मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर छपी है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है, एसोसिएटेड प्रेस ने भी इसको रिपोर्ट किया है, दीगर आलमी जो सहाफ़ती इदारे हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। ये ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर जिनसी हरासानी का इंकशाफ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, दुनिया कहती है बड़ा शानदार मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तहादी है। यानी बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये अमेरिका के बड़े और तगड़े इत्तहादी हैं। बाद में फ्रांस और जर्मनी और दीगर मुल्कों की बारी आती है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया है, ये बड़े ब्लू आइड हैं अमेरिका के, और ये डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं, जमहूरियत की, इंसानी हुकूक की बहुत बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की एक सरकारी सतह की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पार्लियामान के अरकान और ओहदेदारों को बड़े पैमाने पर जिनसी हरासानी और नारवा सलूक का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के हवाले से इंकशाफ किया गया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट और वफाकी सियासतदानों के दफातर में काम करने वाले 1/3 अफराद को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ा। 1/3 यानी अगर 100 ख़वातीन काम कर रही हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें से 33 ऐसे हैं जिनके साथ जिनसी तौर पे उनको हरासा किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 11% ने इसकी इतला दी है। यानी जितने लोगों के साथ होता है उनमें से भी 3 में से 1 शख्स इतला देता है और 2 लोग उसकी इतला नहीं देते। ये रिपोर्ट हुआ है। खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रिपोर्ट में 28 सिफारिशात पेश की गई हैं, जिनमें से एक आज़ाद कमीशन की तश्कील भी शामिल है। इस रिपोर्ट की तहकीक इस वक्त शुरू हुई जब पार्लिमानी अमले में शामिल ब्रिटनी हैंगन्स ने एक वजीर के दफ्तर के अंदर एक साथी की जानिब से अपने साथ रेप का इल्ज़ाम आयद किया। एक खातून है, उन्होंने कहा जी रेप का इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया। उसके बाद ये मामला उठाया गया। उनके इल्ज़ामात जो अभी भी अदालत में ज़ेर समाअत हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे शुरू हो गए। 7 माह में तश्कील दी गई इस रिपोर्ट में मुल्क की 63% ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट शामिल थीं, जिन्हें इस रवैये का सामना करना पड़ा। यानी जितनी ख़वातीन काम करती हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, उनमें से 63% ऐसी हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने वालों को बताया कि उनको जिनसी तौर पर हरासा किया गया है। कईयों ने नाम बताने के लिए बताया और कईयों ने कहा कि हमारे नाम खुफिया रखे जाएं, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जिनसी तौर पर हमें हरासा किया गया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में। ये वो पार्लियामेंट है जो अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक मांगती है, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, दीगर मुल्कों में हर जगह पे ख़वातीन के हुकूक मांगती है। लेकिन खुद उस पार्लियामेंट के अंदर 63% ख़वातीन हिरासा की गई हैं जिनसी लिहाज से। रिपोर्ट के लिए इंटरव्यू किए जाने वाले 1700 अफराद में से एक ने बताया कि सियासतदान बनने के ख्वाहिशमंद मर्द जो आपको कुछ नहीं समझते, आपको उठाते हैं, चूमने की कोशिश करते हैं, जिस्म पर हाथ लगाते हैं, ज़ाहिरी शक्ल के बारे में आपकी बातें करते हैं, आपको पता है यही सब चीज़ें और इस तरह के माहौल की वजह से मुमकिन है, क्योंकि वो ये उनके लिए नॉर्मल है, वो ये करते हैं। लेकिन इसमें ख़वातीन अपने आप को हरासमेंट महसूस करती हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का इस मामले पर रद्द-ए-अमल बयान किया है, जिसके मुताबिक स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट में आदाद-ओ-शुमार को भयानक पाया है और वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने घिनौने हैं हम अंदर से। लेकिन अब आ जाए एक और डाटा की तरफ। ये तो बिला वजह कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, ये हो भी नहीं सकता। तो ये एक चपेड़ है जो आलमी सतह पे इनके मुंह पे पड़ी है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। दुनिया के जो 10 टॉप के मुल्क हैं जहां बदतरीन ख़वातीन के साथ ज़्यादतियां की जाती हैं, ज़रा उन मुल्कों को मैं आपको नाम बताता हूं। आपके दिमाग में आ रहा होगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, लीबिया, इराक, शाम, मिस्र। अब ये वैसे कहें तो अब यही दिमाग में आना चाहिए इन लोगों के। बदनाम तो इन मुल्कों को किया हुआ है जहाँ इंसानी हुकूक नहीं है। चाइना, ये आपके दिमाग में आएगा। रशिया, ये आपके दिमाग में आएगा। लेकिन आपको मैं मुल्क बताता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, रेप होता है जहाँ सबसे ज़्यादा, इवन मर्दों के साथ भी। 10वें नंबर पे जो मुल्क है
वो है डेनमार्क और फिनलैंड। क्या मुल्क हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इनके बारे में कहते हैं ये बड़े शानदार, दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क हैं, लेकिन यहां रेप या जिनसी ज्यादती बहुत ज्यादा है। नंबर 9 पे जिम्बाब्वे, ये उधर अफ्रीका में मुल्क है। नंबर 8 पे ऑस्ट्रेलिया, जिसकी खबर मैंने आपको अभी सुनाई। नंबर 7 पे कनाडा, जिस कनाडा के लोग इमिग्रेशन लेके भागते हैं उस मुल्क की तरफ। नंबर 6 पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यानी लोग मिसालें देते हैं, मुल्क 50 लाख की इसकी आबादी है और इसके बावजूद नंबर 6 पे खड़ा है। नंबर 5 पे कोई और नहीं, इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, बहुत ज़्यादा। चलती बस के अंदर भी हो जाता है। वहाँ ये कहा जाता है कि 13 साल की हर तीसरी बच्ची जो है वो रेप का शिकार हो जाती है। और फिर इसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स। क्या मोनार्की है, क्या ज़बरदस्त मुल्क है। दुनिया को जमहूरियत का दर्स पढ़ाते हैं, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, इंसानी हकूक का नारा लगाते हैं 24 घंटे। बरतानिया चौथे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़ यही है कि इंसानी हकूक, जो रोज़ाना कहते हैं अफगान ख़वातीन को हकूक दें, यानी वो ये कहते हैं कि ख़वातीन को कपड़े उतारने के हकूक दे दें, आप ख़वातीन को बेरा रवी और उड़ियानी फैलाने के आप हकूक दे दें, आप फहाशी के हकूक दे दें, लेकिन ख़वातीन को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं देंगे। वहाँ ख़वातीन भूखी मर रही हैं अफ़गानिस्तान में, उनको खाना नहीं देंगे। बीमार हो रही हैं, उनको दवाइयाँ नहीं देंगे। और वहाँ पे उनका रेप तो नहीं हो रहा ना, आपके मुल्कों में तो ख़वातीन का रेप हो रहा है, उनको तो हक़ दे दो पहले। तो तीसरे नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे स्वीडन, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या बात है, नॉर्वे, स्वीडन, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो स्वीडन दुनिया में दूसरे नंबर पे है रेप होने में। और पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेप होता है और ये दुनिया में पहले नंबर पे है अनफॉर्चुनेटली। तो ये है जी वो डाटा उन मुल्कों का जो अफ़गानिस्तान को और मुस्लिम ममालिक को रोज़ाना की बुनियाद पे इंसानी हकूक़ का दर्स देते हैं। तो उनके अपने मुल्कों के अंदर उनकी अपनी बेटियों के साथ, उनकी अपनी ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया वो लोग खुद रखे हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक और ख़बर आप देखें, मगरिब में बढ़ते हुए जिनसी वाक़यात, सियासतदान भाई का दिफा करने पर CNN का एंकर बरतरफ हो गया। यानी ये जो एंकर है CNN का, ये वहाँ 9 बजे वाला ख़बरनामा भी पढ़ता है, उसके अलावा ये बड़ा मकबूल एंकर है CNN का। इसको इसलिए इसकी नौकरी से निकाला गया कि ये अपने उस भाई की मदद कर रहा था जो सियासतदान है और उसके ऊपर जिनसी ज़्यादतियों के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपने सीनियर एंकर और नामानिगार क्रिस कोमो इसका नाम है, जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले सियासतदान भाई एंड्रयू कोमो को उसका दिफा करने और उसकी मदद करने में नौकरी से बरतरफ कर दिया है। क्रिस कोमो CNN पर रात 9 बजे की खबरें भी मैंने आपको पहले बताया वो पढ़ता है वहाँ पे, अब तो नहीं पढ़ता, निकाल दिया उन्होंने। क्रिस कोमो ने न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर, इसका भाई जो है वो न्यूयॉर्क का साबिक गवर्नर भी है, जिस तरह वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी रहे हैं वहाँ पे गवर्नर। तो न्यूयॉर्क का जो साबिक गवर्नर है वो इसका भाई एंड्रयू कोमो है। उसने, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 11 ख़वातीन को जिनसी हरासा किया है और इस स्कैंडल का शिकार एंड्रयू कोमो अगस्त में न्यूयॉर्क के गवर्नर का ओहदा भी उसको छोड़ना पड़ा था और अब उसके ऊपर यह मुकदमा चल रहा है। उसकी मदद कर रहा था उसका भाई क्रिस कोमो, तो इसलिए CNN ने उसको नौकरी से निकाल दिया जब बदनामी गले पड़ी तब। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी, और वो ये हमारे खित्ते में से है, यहाँ हमारे हमसाए से। अमेरिका ने बीजिंग ओलंपिक्स 2022 का सफारती बाइकआउट कर दिया है। ये अमेरिका पहले धमका रहा था, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजिंग ओलंपिक्स जिसके लिए चाइना बड़े अरसे से तैयारियां कर रहा है, बड़े अरसे से उसका इंतज़ार कर रहा है। रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि बाइडन इंतज़ामिया इस हफ्ते ऐलान कर सकती है कि अमेरिकी हुकूमती अहदेदार बीजिंग में साल 2022 के सरमाई मुकाबलों में शिरकत नहीं करेंगे। ये विंटर ओलंपिक्स को कहते हैं। इसके अंदर आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, यानी इस किस्म की गेम्स होती हैं जो ज़्यादातर इंडोर होती हैं और सर्दियों के गेम्स होते हैं सारे। इस दफ़ा ये चाइना में होने जा रहे थे। इसको बीजिंग ओलंपिक्स 2022 का नाम दिया गया था। चाइना इसकी तैयारियां कर रहा था, लेकिन अमेरिका के बाइकआउट से ये मुकाबला फीका पड़ जाएगा। अमेरिका कोशिश कर सकता है कि देगर कुछ और मुल्क भी इसका बाइकआउट कर दें। CNN और NBC टेलीविज़न ने भी इन इत्तलात की तस्दीक की है कि जो सरमाई ओलंपिक्स या विंटर ओलंपिक्स है
उनके अंदर अमेरिका बाइकआउट करेगा। ओलंपिक्स के सफारती बाइकआउट का मतलब यह है कि अमेरिकी ओहदेदार इस इवेंट में शरीक नहीं होंगे, जबकि जो उनके एथलेटिक्स के खिलाड़ी होंगे उनको शिरकत की इजाज़त होगी मशरूत तौर पे, लेकिन उनके ओहदेदार इसके अंदर नहीं जाएंगे। हालिया बरसों में अमेरिका ने खेलों में शिरकत ना करने का ऐसा फैसला कभी नहीं किया, यानी वो कभी भी अपनी सियासत को या आलमी तनाज़ात को खेलों के अंदर नहीं लेकर आया। लेकिन चाइना ने उनको इतना बुखला दिया है अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी इकॉनमी से और अपने असर रसूख से जो बहुत बढ़ता चला जा रहा है इस दुनिया में, कि अमेरिका मजबूर हो गया चाइना में सफारती बाइकआउट करने पर। इससे कबल ओबामा इंतजामिया ने 2014 में रूस में होने वाले खेलों के दौरान आला हुकाम को नहीं भेजा था, लेकिन उनके मुतबादिल एक और वफद को भेज दिया था। मुकम्मल बाइकआउट अमेरिका कभी नहीं करता। बाइडन इंतजामिया चीनी हुकूमत की जानिब से वो ये कहते हैं कि उइगुर जो मुसलमान हैं अकलियत, उनके साथ जो बर्ताव करते हैं वो बहुत गलत करते हैं चाइनीज़। ख़ासतौर पर संकियान के इलाके में जहाँ बैनुल अक़वामी हुकूक के ग्रुपों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शहरी मुसलसल निगरानी में रहते हैं, उनको घेरा डला हुआ है चाइनीज़ की जानिब से। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह मसला चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ भी उठाया है, जबकि व्हाइट हाउस तर्जुमान जैन साकी ने पीर को इस मामले पर अपने मुख्तसर बयान के दौरान ख़ास तौर पर संकियान की सूरत का हवाला देते हुए वजाहत की थी कि खित्ते में मुबैना तौर पर होने वाले मजालिम और नस्लकुशी ने बाइडन इंतजामिया के फैसले को हवा दी है। 1980 में सदर जिमी कार्टर ने अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के 1979 के हमले की वजह से अमरीकी एथलीट्स को मॉस्को में होने वाले गरमाई खेलों में जाने से रोक दिया था। यानी वो मौसम गर्मा के खेल थे ओलंपिक के, तो जो एथलेटिक्स के मुकाबले थे, तो अमरीकी सदर ने उस वक्त का जो जिमी कार्टर था उसने रशिया जाने से इसलिए रोका मॉस्को कि उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। अब चीन का रद्द-ए-अमल तो आना ही था। चीन आपको पता है तुर्की ब तुर्की फ़ौरन रद्द-ए-अमल देता है ऐसी हर खबर पे। तो खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान याओ लीजियान ने बीजिंग में नामा निगारों से गुफ्तगू में कहा कि झूठ और अफवाहों पर मबनी नजरियाती तासुब की बुनियाद पर बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में मुदाखलत करने की अमरीकी कोशिश सिर्फ उनके मजमूम अज़ाइम को बेनकाब करेगी। उन्होंने अमरीका पर जोर दिया कि वो खेलों में सियासत को लाना बंद करें, क्योंकि बाइकआउट ओलंपिक असूलों के खिलाफ है। यह है चाइना का रद्द-ए-अमल। दूसरी जानिब आपको पता है कि अमेरिका ने जो 110 मुल्कों को बुलाया है 9 से 10 दिसंबर के इजलास में, उसमें पाकिस्तान को तो बुलाया। इस खित्ते से नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडिया है और मालदीव है। ये ममालिक यहाँ से बुलाए गए हैं। और चाइना और रशिया को जानबूझ के अमेरिका ने नहीं बुलाया, जिसपे चाइना और रशिया ने मुश्तरका तौर पे ना सिर्फ उनके जो सफ़ीर हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बल्कि दोनों हुकूमतों ने इसके ऊपर तनकीद भी की है। जमहूरियत के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, 110 मुल्कों को बुलाया गया है। चीन और रशिया को नहीं बुलाया अमेरिका ने, और पाकिस्तान भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। यहां अमेरिका पाबंदियां लगा सकता है बहुत सारे मुल्कों के ऊपर या ग्रोहों के ऊपर या शख्सियात के ऊपर जो जमहूरियत के खिलाफ हैं। तो मेरे ख्याल में मोदी पे तो सबसे पहले लगा देनी चाहिए। जिस तरह वो अक़लियतों को दबा रहा है और जिस तरह वो गैर जमहूरी इक़दामात कर रहा है, जिस तरह का वो शरीयत का कानून लेकर आया है, जिस तरह का उसने हथौड़ा पकड़ा हुआ है भारत में, उस पर तो फ़ौरन पाबंदियां लगा देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ये सब कुछ ऐसा लगता है कि अभी अपने मफाद के लिए कर रहा है। पाकिस्तान इसका हिस्सा है। देखते हैं कि पाकिस्तान किस पैमाने पर और किस अंदाज में इस पर शिरकत करता है, क्योंकि पाकिस्तान के दो बड़े अलाइंस चाइना और रशिया वहाँ पे नहीं है। रशिया के बारे में हम इतना खुल के इसलिए नहीं कहते क्योंकि रशिया भी भारत को भी हथियार देता है, चाइना को भी देता है, तुर्की को भी देता है। पाकिस्तान मांगेगा तो उसको भी देगा। तो दुनिया ऐसी है, सारे अपना अपना मफाद देखते हैं। लेकिन चाइना के साथ हमारी दोस्ती लाजवाल भी है और बड़ी कामयाब भी है। अब तक तो ऐसा ही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।